हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड कॉरपोरेट ऑफिस नोएडा की ओर से जारी की गई मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, RFCL जो कि एक जॉइंट वेंचर है NFL, EIL और FCIL का, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जिन कैंडिडेट्स के पास में जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उनके लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। या बात करें कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वाले कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई। दोस्तों शुरुआती तौर पे यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, उनको ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट को जो परमानेंट पोस्ट है उस पर अपॉइंट किया जाएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरना शुरू हो चुका है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी है 14/3/2024 रखी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन पे और चेक करेंगे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जानेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, एज लिमिट क्या है और कैंडिडेट किस प्रकार से इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों ये रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड नोएडा कॉर्पोरेट ऑफिस की ओर से जारी किया हुआ नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिए हुए हैं 03/2024 और रिलीज डेट है 14 फरवरी 2024। रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यहाँ पे इसका जो मेन कॉर्पोरेट ऑफिस तो नोएडा में है, लेकिन ये जो सिचुएटेड है ये तेलंगाना में है। इसका जो मेन काम है नीम कटेड यूरिया का प्लांट है। यहाँ पे पोजीशंस की अपन बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की यहाँ पे 10 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की 6 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 3 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ की 1 वैकेंसी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR के 3 वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल 18 वैकेंसी निकाली गई। रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप आप यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हो। उसके बाद में पर्क और पे पर्क सर्विस एग्रीमेंट की अपन बात करें तो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे जो बेसिक पे है वो E1 में कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाए, जिसमें 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपए कैंडिडेट की बेसिक पे वो रखी गई। इसमें शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को यहाँ पे ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट जब सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कैंडिडेट को रेगुलर पोस्टिंग दे दी जाएगी। इसके साथ ही जितने भी HRA DA मेडिकल फैसिलिटी PF की फैसिलिटी जो भी है वो कैंडिडेट को सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात करें तो कैंडिडेट को 1,20,000 रुपए का सर्विस बॉन्ड यहाँ पे पेश करना जरूरी है। कम से कम 3 साल तक कैंडिडेट को यह बॉन्ड देना होगा। 3 साल तक तो यहाँ पे कैंडिडेट को काम करना होगा। अब एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें, मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए है वो BE BTech BSc इंजीनियरिंग केमिकल में होनी जरूरी है। कैंडिडेट के पास डिग्री होनी जरूरी है। कैंडिडेट है जिनके पास बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की बात करें तो इसमें BE BTech BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होनी जरूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो BE BTech BSc इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में होनी जरूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में BE BTech या BSc की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी BE BTech BSc की क्वालिफिकेशन। मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ के लिए कैंडिडेट के पास में LLB होनी जरूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR के लिए कैंडिडेट के पास MBA इंटीग्रेटेड MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन का होना जरूरी है। मिनिमम मार्क्स है कैंडिडेट के पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में 60% मार्क्स होने जरूरी है। अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट के लिए, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 50% मार्क्स यहाँ पे रखे गए। एज लिमिट की अपने यहाँ पे बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष है और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे 25 वर्ष है। जो MBA पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए 29 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी गई है। उसके बाद में जिस SC ST OBC के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। यहाँ पे आप जिनके CGPA OGPA है उन कैंडिडेट के मार्क कन्वर्जेशन यहाँ पे दिया हुआ। जिन कैंडिडेट को कंप्यूटर का नॉलेज है उनको यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। कट ऑफ डेट की बात करें तो 29/2/2024 इसकी कट ऑफ डेट रखी गई है। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो और इम्पोर्टेंट डेट्स पे अपन इस पे चलते हैं पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे
फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए गाइडलाइंस दी हुई है। फिर एप्लीकेशन फी है तो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल 700 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई है, प्लस में जो बैंक चार्जेस है वो अलग से अप्लीकेबल होंगे। इसमें ये जो फी है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को पेड करनी है। एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन कैंडिडेट और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए फी का पेमेंट नहीं रखा गया। अब स्टेप और अप्लाइंग की बात करें तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो 14/2/2024 से लेकर 14/3/2024 को शाम 5 बजे तक RFCL की ऑफिशियल वेबसाइट www.rfcl.co.in के कैरियर सेक्शन में जाके एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हैं। एक कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर पाएंगे, तो कृपया आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे। कैंडिडेट को जो कोरेस्पॉन्डेंस है वो कैंडिडेट की ईमेल आईडी के माध्यम से दिया जाएगा, इसलिए कैंडिडेट है वैलिड ईमेल आईडी इसमें यूज करे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो मल्टीपल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे, और जिसके एडमिट कार्ड में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आपका एग्जाम कहाँ होगा, इसकी डेट क्या रहेगी, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसका टेस्ट है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो आप उसके अंदर जो एग्जाम सेंटर के प्रेफरेंस है वो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर सकते हो। उसके बाद कैंडिडेट की जो में यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे तो इसमें 2 पार्ट रखेंगे, डिसिप्लिन रिलेटेड और एप्टीट्यूड रिलेटेड। तो मीडियम हो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे रहेगा। टाइम का ड्यूरेशन है 120 मिनट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे होगा। उसके बाद में यहाँ पे बाइफर्केशन भी दिया हुआ है जिसमें 100 क्वेश्चन है वो आपके जो क्वालिफाइंग मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित होंगे। 50 क्वेश्चन है वो जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज अवेयरनेस से संबंधित होंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वो नहीं रखी गई है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एडमिट कार्ड है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू है वो रखा जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू में एक पोस्ट के अगेंस्ट 8 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट CBT क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट्स को भी बुलाया जाएगा। इनको जो इंटीमेशन है ईमेल या मैसेज के माध्यम से दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू है उसमें कैंडिडेट को 50% मार्क्स वो मिनिमम प्राप्त करने जरूरी है, तभी कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन में जो 80% वेटेज है वो तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को दिया जाएगा। 20% जो वेटेज है वो इंटरव्यू को दिया जाएगा। टोटल 100% यहाँ पे हो गया। अपॉइंटमेंट और प्लेसमेंट की बात करें तो जितने भी RFCL के ऑफिसेज और यूनिट्स है वहाँ पे कैंडिडेट को पोस्टिंग दी जाएगी। अब यहाँ पे जो टोटल 28 वैकेंसी निकाली गई है उनमें से तामागुंडा यूनिट है उसमें 23 कैंडिडेट को पोस्टिंग दी जाएगी। कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में 5 कैंडिडेट को यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। अलग अलग पोस्ट वाइज भी यहाँ पे दिया है किसको कितनी पोस्टिंग यहाँ पे दी जाएगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। और जो DOB के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो 10th की मार्कशीट ही यहाँ पे रखी गई है। नीचे अब अपना और देखते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स है इसकी कट ऑफ डेट है वो 29/2/2024 रखी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है 14/2/2024 से स्टार्ट होकर 14/3/2024 रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर ले। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करें। इसके बारे में अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इंटीमेट करता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।